हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल अमृत लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज खत्म कर दिया था पूरा हमारा, और एज आई प्रॉमिस आई एम बैक विद वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट पॉलिटी या पॉलिटिक्स। काफ़ी बच्चों को पॉलिटिक्स समझने में और याद करने में बहुत दिक्कत आती है। ढेर सारे आर्टिकल्स, ढेर सारे साल है, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए हुए, काफ़ी राजनेता आए जिन्होंने काफ़ी प्रमुख काम किए, कुछ क्या काम करके चले गए, वो याद नहीं रहते हैं। हम लोग याद रखने का क्या तरीका अपनाने वाले हैं? मैंने जैसा आपको पहले भी बोला था, क्यों किसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी कि उस समय भारत में कुछ ऐसी स्थिति रही होगी कि उन राजनेताओं को ऐसा लगा होगा कि हमें ये संविधान संशोधन करके इस बिल को पारित करना चाहिए। अगर हमें वो कंडीशन, वो सिचुएशन अगर हमें समझ में आ गई तो उन राजनेताओं ने वो दिमाग क्यों लगाया वो भी हमें समझ में आ जाएगा। हमें याद करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग कंडीशन समझ के भारत की कहानी के अंदर हम लोग वो चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा आज का पहला टॉपिक है अंग्रेजों का आगमन। अंग्रेज कैसे आना चालू हुए? हमने अंग्रेजी क्यों लिया? काफ़ी सारे और भी लोग आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे हमारे यहाँ पर, और भी काफ़ी सारे बाहर से लोग आए थे। बट सबसे लंबा जो शासनकाल रहा है और हमारा जो आज का संविधान है वो काफ़ी हद तक अंग्रेजों के संविधान से मिलता है, या उन्होंने जो नीतियाँ बनाई थी उसी में से हमने तोड़ मरोड़ के निचोड़ के हमारा संविधान बनाया है। इसीलिए पहले हम अंग्रेजों का पूरा कहानी संबंध देखेंगे, कैसे अंग्रेज आए थे, कैसे क्या हुआ था, और उसके बाद पर्टिकुलर वीडियोस में पोर्चुगीज और बाकी जो लोग आए थे उनके ऊपर भी बना दूंगा। चलिए चालू करते अंग्रेजों का आगमन। स्ट्रैटेजी इस पॉलिटी के लिए क्या रहेगी आपकी? मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप वीडियो देखते जाइए, पॉज करते जाइए और अपनी नोट्स खुद के बनाते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नोट्स जो आपको समझ में आने चाहिए, किसी और को आए चाहे ना आए। शॉर्ट नोट्स बनाइए आपके कि आप उसे देखकर दोबारा आपको रिकॉल हो जाए सारी चीज़, सारे इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए चालू करते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर आपको कहीं इंग्लैंड, यूके जिसे हम लोग बोलते हैं। आज बात करते हैं अपन 1599, यहाँ ले लेते हैं अपन लोग 31 दिसंबर 1600। क्यों मैंने ये 31 दिसंबर 1600 की डेट ली है? इस दिन क्या हुआ था, एक कंपनी थी वहां पर जिसको शॉर्ट में बोला जाता जॉन्स कंपनी। हिंदी में लिखने वाले स्टूडेंट्स नाम वही रहने वाले हैं। जॉन कंपनी का नाम जॉन कंपनी ही रहेगा, क्वीन का नाम एलिजाबेथ ही रहेगा हिंदी और इंग्लिश के अंदर। आप समझते चलिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ये कंपनी का नाम था शॉर्ट फॉर्म के अंदर। फुल फॉर्म में कंपनी को बोला जाता था द कंपनी ऑफ गवर्नर एंड मर्चेंट, द कंपनी ऑफ गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। थोड़ा बड़ा काम है, नाम है कंपनी का, हो गया। शॉर्ट फॉर्म में कंपनी का नाम क्या था? जॉन्स कंपनी। और पूरा नाम क्या था कंपनी का? द कंपनी ऑफ गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया। यही कंपनी आगे चलकर आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई थी। 1833 में इसका नाम बदला गया था, और इसी कंपनी ने ट्रेड के लिए बनी ये कंपनी धीरे धीरे आपको भारत को चलाने लग गई थी। अब देखते हैं कि होता क्या था, हुआ क्या था। 31 दिसंबर 1600 को यहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने राजपत्र घोषित करा, जिसमें उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अनुमति दी थी कि वो 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया देशों के अंदर, जिसमें मोस्टली मेनली भारत आ रहा था, जाकर ट्रेड कर सकते हैं। ये इनको 15 साल के लिए मिला था। कब? 1600 का खत्म होने के दिन, आखिरी ऑलमोस्ट 1601 के अंदर इनको ये राजपत्र मिला यहाँ की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की तरफ से। अब सबसे पहला इंसान जो आया, भारत आया, बट ये आपका भारत
ये लैंड रूट से आया था सबसे पहला। फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम टू इंडिया, पहला अंग्रेज जो भारत आया था वो आया था लैंड रूट से, ना कि समुद्री रास्ते से, जमीनी रास्ते से होता हुआ भारत आया था। लैंड रूट से आया फर्स्ट ट्रैवलर। क्या नाम था ट्रैवलर का? जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको लिख ले। ये आया था कुछ अनुमति मिलने के पहले, 1597 के अंदर ये बंदा आया था भारत। अब दूसरा जो बंदा आया था, जो राजपत्र लेकर आया था रानी का भारत के अंदर कि हमें आपसे राज करना है, 1601 में वो निकला था। इसको हटा देते एक बार। ये आपका यूके, यूरोप, ये इंडिया एशिया में पड़ता है, बीच में पड़ा था इन लोगों के अफ्रीका। ये यूरोप हो गया, ये इंडिया एशिया के अंदर आ गया। अब यहां से 1601 में राजपत्र मिलने के बाद एक आदमी चला था जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम है? कैप्टन विलियम हॉकिंस। तो ये पहला अंग्रेज है जो भारत पहुंचा था समुद्री रास्तों से होता हुआ। बीच में उसने कई अफ्रीका के अंदर कुछ कहीं जगह पर शरण ली थी, फिर वहां से वो सीधा आया मुगल दरबार में, और मुगल दरबार में वो पहुंचा 1608 के अंदर। काफी समय लग गया उसके पहुंचने के अंदर। अब वो क्या लेकर आया था अपने साथ में? वो लेकर आया था अकबर के नाम से, अकबर के नाम के लिए अपने किंग जेम्स फर्स्ट का एक लेटर लेकर आया था। उस लेटर का नाम क्या था? फ्रेंड्स, दोस्ती। और एक सवाल और कभी पूछा जाता है कि वो जिस नाव में, जिस शिप पे वो बैठता था उसका नाम था हेक्टर। तो ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। कौन सबसे पहले आया समुद्री रास्ते से? कैप्टन हॉकिंस। कहाँ मिले थे वो? आगरा में मिला। क्या लेकर आया था? फ्रेंड नाम का एक पत्र लेकर आया था। किसके लिए? अकबर के नाम का, अपने राजा की तरफ से, जिसका नाम था जेम्स फर्स्ट। और आया था वो हेक्टर नाव जहाज के अंदर बैठ के। अब आने में उसने थोड़ी देर कर दी। कैसे? हमें पता है 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हो गई थी, 1605 के अंदर। अब उसकी जगह पर राजा कौन बना था? जहांगीर। जहांगीर के पास वो पहुंचा कि हमारी कंपनी है, यूरोप में हम लोग रहते हैं, हम आपके देश के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, ये मैं अकबर के नाम पर लेकर आया हूं, मेरे राजा का न्योता, समझ लीजिए उस तरीके से। अब क्या हुआ? जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए, जो मैंने आपको पीछे बताया था, यूरोप में एक जगह पर वो रुका था, वहां पर उसने सीखी थी पर्शियन लैंग्वेज। तो जब वो जहांगीर की कोर्ट में आया तो उसने पर्शियन, फारसी भाषा का इस्तेमाल किया ताकि वो जहांगीर को इम्प्रेस कर सके। वो ट्रेड के लिए तो नहीं मना सका जहांगीर को, बट जहांगीर ने उसे 2 नाम दिए थे। किसे? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। क्या बोला था उसने? पर्शियन किंग, उसको नाम मिले थे इंग्लिश खान एंड फिरंगी खान। सॉरी, पर्शियन उसने सीखी थी, नाम उसको मिले थे इंग्लिश खान, इंग्लिश खान या फिरंगी खान। इन 2 नामों से जहांगीर ने उसको नवाजा था। किसको? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। क्यों? क्योंकि उसने जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए पर्शियन लैंग्वेज के अंदर उससे बात करी थी। चलिए, अब क्या हुआ आगे? अनुमति तो कैप्टन विलियम हॉकिंस को नहीं मिली, बट ये हमारा भारत, फिर भी ट्रेडिंग के हिसाब से उन्होंने यहाँ आंध्र प्रदेश के अंदर 1611 में एक फैक्ट्री डाली, मसूलीपट्टम नामक जगह पर आंध्र प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री डाली 1611 के अंदर। और फिर 1613 के अंदर 2 साल बाद यहाँ सूरत पड़ता है अपना, सूरत में दूसरी फैक्ट्री डाली 1613 के अंदर। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश, 1611 के अंदर। दूसरी फैक्ट्री कहाँ थी? सूरत, 1613 के अंदर। ये बात आगे समझ में। अब क्या हुआ है? अब देखते हैं आगे। अब आता है आपका दूसरा बंदा, वो फिर चला है आपके यूके से चला है, पूरा वही समुद्री रास्ते से ही
आएगा वो भी। क्या नाम है उसका? सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय ये पहुंचा है यहाँ पर 1613 के अंदर, और इसने मुलाकात जहांगीर से कहाँ करी? इस बार राजस्थान के अजमेर के अंदर। जहांगीर यहाँ पर अपना कोर्ट लगाया करता था। कोर्ट जिसे हम आज कहते हैं वो लगती थी, दरबार जो लगता था वो दरबार में था। तब सर थॉमस रॉय जो पहुंचे थे दोबारा से, जेम्स फर्स्ट जो पहले राजा था वही अभी भी राजा है, जेम्स फर्स्ट का इस बार जो पत्र लेकर आए उसका नाम है परफेक्ट। परफेक्ट काम करना, इसलिए परफेक्ट लेटर वो लेकर आए, जहांगीर के नाम का इस बार लेकर आए 1613 के अंदर, और वो मिले उससे राजस्थान के अजमेर के अंदर। और इस बार उन्हें सफलता मिली और जहांगीर ने उन्हें भारत के अंदर ट्रेड करने की अनुमति दे दी। अब देखते हैं इसके बाद कहानी क्या चली। अभी तक कहानी क्लियर है आपको? अब देखते हैं हम लोग अगली कहानी। अब हम देखते हैं एक दूसरे इंसान के बारे में, फ्रांसिस डे। क्या नाम है? फ्रांसिस डे। क्या क्या इन्होंने, हम लोग स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। ये आपका इंडिया, ये आज का चेन्नई, जिसे पहले मैड्रास बोला जाता था। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहला किलेबंद एक फैक्ट्री डाली थी। फैक्ट्री डाली अंदर, बाहर उसके फोर्टिफिकेशन कर दिया, किलेबंदी कर दी गई है, दीवारें खड़ी कर दी गई बड़ी। इसको क्या नाम दिया इन्होंने? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट किले के लिए सेंट जॉर्ज। ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे, किसने डाली, कहाँ डाली और किस नाम से डाली थी। ये फैक्ट्रियों के नाम है। जो पहली फैक्ट्री डली थी मसूलीपट्टनम में, दूसरी सूरत में डली थी अंग्रेजों की तरफ से। पहली फोर्टिफाइड किलेबंद फैक्ट्री डली थी मद्रास के अंदर, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। किसने डाली थी? फ्रांसिस डे ने। इस हिसाब से अब क्या हुआ, मैद्रास जो है आज का चेन्नई, ये बना आपका फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी। बहुत बड़ा एक शहर बस गया था ये, इसका नाम फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी। जैसे आज दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद है, कलकत्ता, वैसे उस टाइम सबसे पहला भारत का मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी बनी थी? मद्रास। किसने बसाया था इस शहर को? फ्रांसिस डे ने। अब देखता है कि क्या होता। उस समय आपके ये पहुंच गई, ये बात होते होते 1661 की। अब यहाँ पे आपके पोर्चुगीज जो है उनकी, और एक आपके इंग्लिश किंग जेम्स सेकंड हैं ये, और चार्ल्स सेकंड सॉरी, और कैथरीन ब्रिगेंजा। चार्ल्स सेकंड। कैथरीन ब्रिगेंजा है आपकी पोर्चुगी की महारानी, चार्ल्स सेकंड है आपके इंग्लिश के राजा है। इनके बीच में हुई शादी। उस समय जो आज का मुंबई, बॉम्बे जो है वो था पोर्चुगीज के पास में। इन्होंने दहेज बोल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में एज ए गिफ्ट अंग्रेजों को क्या, कौन सा शहर दे दिया? बॉम्बे, मुंबई बोल सकते हैं उस समय। अब राजा ने क्या करा, 10 पाउंड सालाना पर ईयर बॉम्बे को दे दिया, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को। क्या हुआ, पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में, दोनों के बीच में शादी हुई। इनके पास था उस समय बॉम्बे। उस समय बॉम्बे इतना डेवलप्ड या इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मैद्रास, सूरत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने इंग्लिश को वो गिफ्ट दे दिया, ऐसे दहेज या शादी का तोहफा, कैसे भी कह सकते हैं, बॉम्बे। और चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पर ईयर पर लीज पे कह सकते हैं बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। ये अमाउंट आई डोंट थिंक कभी पूछा जाएगा ऐसा, बट स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको बता दिया। अभी तक आपके 2 बड़ी सिटीज बन चुके, मैद्रास बन चुका है, सूरत पहले से बना हुआ था, एंड बॉम्बे अब इंग्लिश ने आकर बना दिया। अब देखते हैं अपन लोग अगला, इंडिया। यहां पर कुछ 3 छोटे छोटे शहर थे। नेम क्या है इनके? गोविंदपुरा, सुतंती एंड कालीघाट। गोविंदपुरा, कालीघाट एंड सुतंती। ये तीनों यहाँ के जो राजा थे उनसे अंग्रेजों ने जीते, और इन तीनों को फिर से वही उन्होंने फोर्टिफाई कर दिया, किलाबंदी कर दी इनकी, और ये तीनों से मिलकर एक बने तो एक बड़ा राज्य बनकर आया, एक बड़ा एरिया बनकर आया, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? कैलकाटा।
आज का कैलकाटा इन तीनों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी तीनों सिटीज है? गोविंदपुर, सुल्तानती एंड कालीगढ़। और इस फोर्टिफाई करने के बाद इसको नाम दिया गया फोर्ट विलियम। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। बॉम्बे बन गया आपका, सूरत बना हुआ था पहले से, कैलकाता बन गया, तीनों को बनाकर। बॉम्बे इनको गिफ्ट में या लीज पर EIC को मिल गया। ये हमारा अभी तक हमने देख लिया। आगे देखते हैं अब क्या है। ऐसे करते करते कैलकाता जो थी वो बन गई आपकी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। अच्छा, कैलकाता को बसाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है जॉब चार्नक को। कैलकाटा के जनक बोल सकते हैं जॉब चार्नक। क्लियर है? एंड मुंबई बसाने का श्रेय जाता है, मुंबई के जनक हम लोग बोल सकते हैं ग्रेनाल्ड ऑनगियार। ग्रेनाल्ड ऑनगियार। ये नेम हिंदी में भी वही रहने वाले, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स के अंदर हिंदी में लिखते चलिए। नेम नहीं बदलेंगे, हिंदी इंग्लिश में सेम ही रहने वाले। बन गया कैलकाता, बन गया बॉम्बे, बन गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमने क्या देखा, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है, उसका नाम क्या था, 1600 के अंदर कैसे उनकी महारानी से उनको राजपत्र मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट की तरफ जो देश है मेनली भारत, चाइना वगैरह, इनमें कैसे उनको ट्रेड करने का मौका मिला। वहां से वो कैसे चले यूके से, कैसे इंडिया पहुंचे, किससे मुलाकात हुई उनकी, उनको पहले नहीं मिली थी अनुमति कि आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जब बंदा आया था उनका, उसको मिली है अनुमति करने के लिए। कैसे उन्होंने कहाँ पर किन किन जगहों को टारगेट किया था, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश को किया था, सूरत को किया था, उसके बाद मद्रास एक नया शहर उन्होंने खुद ने और एक तरीके से बसाया, बॉम्बे उन्होंने बसाया, कोलकाता उन्होंने बसाया। ये बड़ी बड़ी फोर्टिफाइड उन्होंने यहाँ पर फोर्ट्स बना दिए थे जिसके अंदर उनकी फैक्ट्रीज थी जहां से वो ट्रेडिंग कर रहे थे यहाँ पर। अब आगे हम लोग देखेंगे ये 3 बड़े शहर बसाने के पास, ऑलमोस्ट ये 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज बसाने के बाद आगे कहानी कैसे चली, कौन कौन से गवर्नर आए, क्यों गवर्नर जनरल्स बने ऑफ बंगाल, क्यों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, क्यों वहां से वॉइस रॉयस बने, ये आगे की कहानी हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। टिल देन कीप मेकिंग योर नोट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।